दोस्तों 2.5 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बच गया इस टाइम ओलंपिया में, और देखते ही देखते इतनी जल्दी टाइम इतना आगे आ गया है। एक टाइम था जब हम लोग 16 वीक्स आउट 12 वीक्स आउट पे थे, और बिना वक्त का अंदाजा मिले ही हम लोग 3 हफ्ते से भी कम टाइम में आ चुके हैं। दोस्तों यही टाइम हम लोग को जो अपडेट्स इस टाइम एथलीट्स की देखने को मिल रही है वो माइंड ब्लोइंग नजर आ रही है हम लोग को। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बात करनी पड़ेगी लास्ट ईयर के क्लासिक फिजिक के 3rd प्लेसर अर्श कालिसिस की। दोस्तों अर्श ने अपनी लोअर बॉडी की ये कुछ अपडेट्स डाली है, वेयर ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली टाइट टू द बोन। उनकी कंडीशनिंग इस टाइम टॉप नॉच नजर आ रही है। दोस्तों श्रेड्स और क्रॉस ट्राइशन से भरी हुई है इस टाइम उनकी लोअर बॉडी। दोस्तों लास्ट ईयर से अगर हम लोग इस साल कंपेयर करें तो इस साल अर्श काफी ज्यादा आराम से अपनी कंडीशनिंग को लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो हर एक एथलीट से कंडीशनिंग के मामले में आगे हैं। आई डोंट थिंक किसी और एथलीट का इस तरीके का अभी हम लोग को डेथ फेस देखने को मिल रहा है जैसा यहाँ पे अर्श का दिख रहा है। जहाँ पे अगेन इस साल तो हम लोग अर्श से कंडीशनिंग की गारंटी ले सकते हैं। धीरे धीरे करके जजेस के दिमाग में अपनी रिलायबिलिटी, अपनी कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से अपनी वैल्यू और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं वो प्रो रैंक्स में। ऑफ कोर्स जजेस को एक ऐसा ही चैंपियनशिप होल्डर चाहिए होता है जो कि एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर हो, और अर्श एक ट्रू डेफिनेशन बनते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी ही। बट दोस्तों इस साल कंसिस्टेंसी को हटा दें, कंडीशनिंग को हटा दें, तो बहुत ज्यादा अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट की है अर्श ने। यहाँ पे अभी हम लोग इस अपडेट पे ही रहते हुए उनके लोअर बॉडी की ही बात करेंगे। लोअर बॉडी में काफी ज्यादा डेंसिटी, काफी ज्यादा राउंडनेस ऐड की है उन्होंने। बट जो सबसे ज्यादा बड़ी डिबेट उठ रही है यहाँ पे कि क्या अर्श से आगे इस साल निकल पाएंगे रफ डीजल, रफ डीजल पीछे कर पाएंगे इस साल अर्श कालिसिंस्की को, और रामोन डिनो को भी पॉसिबली वापस से अपनी 2nd प्लेस फिनिश वो एक्वायर कर पाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ बॉइल्स डाउन हो जाता है आपके एंड पैकेज पे। वैसे तो यहाँ पे रफ डीजल ने भी अपनी कुछ अपडेट्स निकाली है, लेकिन दोस्तों हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जिस लेवल की अर्श की इंप्रूवमेंट है या फिर जिस लेवल की रामोन की भी इंप्रूवमेंट हम लोग को सीजन की शुरुआत में दिखी थी, वैसे इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं है रफ डीजल की। आई थिंक काफी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये बोला था कि मैं इस साल टेरेस रेफरेंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। इस साल टेरेस रेफरेंस वापस से अपनी 2nd प्लेस पे आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को सच बताए दे रहा हूँ, मुझे कोई भी चांस नहीं लग रहा है यहाँ पे टेरेस रेफरेंस का 2nd प्लेस पे आने का। 2nd तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों आखिर हम लोग क्यों टेरेस रेफरेंस को ऊपर मानते थे इससे पहले? बिकॉज टेरेस रेफरेंस एक परफेक्टली कंप्लीट बॉडी बिल्डर थे, एक बैलेंस्ड फिजिक थी उनके पास, एक क्लासिक लुक था उनके पास, और एक आउटस्टैंडिंग पोजिंग थी उनके पास। लेकिन दोस्तों वही सारी चीजें इस टाइम अर्श के पास भी हैं, विद बेटर मास, विद बेटर साइज। और ये भी सच बात है कि जिस इंप्रूवमेंट की हम लोग को उम्मीद थी यहाँ पे रफ डीजल से, वैसे इंप्रूवमेंट नहीं की है उन्होंने। वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे अर्श ने जितनी इंप्रूवमेंट की है उसकी आसपास भी नहीं की है यहाँ पे टेरेस ने। ऐसे में टेरेस को 3rd पे रखना, लेट अलोन 2nd पे रखना, इट्स इम्पॉसिबल गाइस। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख रहा हूँ। ग्रांटेड कि इन सारी पिक्चर्स में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं रफ डीजल, लेकिन रफ डीजल ऐसे बॉडी बिल्डर हैं, ऐसे एथलीट हैं कि वो हर एक पिक्चर में अपनी अमेजिंग ही लगते हैं। बट यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर किसी और बॉडी बिल्डर से तभी ऊपर प्लेस होता है जब कंपैरिजन राउंड में वो एक स्टैंड आउट फिजिक प्रेजेंट करे, वो एक बेहतर फिजिक प्रेजेंट करे। एंड आई डोंट थिंक ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे रफ। आई थिंक उनकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो उनकी पोजिंग थी। बट हम लोग ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि अर्श की भी पोजिंग फिनोमिनल है। काफी लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में मेरे बोला था कि वो गारंटी दे रहे हैं इस साल टेरेस रेफरेंस की 2nd आने में। दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि टेरेस रेफरेंस इस साल अर्श को रामोन को बीट नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग अभी से लिख के ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे हेट नहीं कर रहा हूँ रफ को। पर्सनली आई वुड लव टू लुक लाइक टेरेस रेफरेंस, बट दोस्तों ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है और यहाँ पे हम लोग फेवर्स नहीं खेल सकते। यहाँ पे हम लोग को सच्चाई देखनी पड़ेगी, और सच्चाई इस टाइम टेरेस रेफरेंस के खिलाफ है, जिसमें ये बात तो गारंटी हो गई कि टॉप 3 में तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाले बॉडी बिल्डर के लिए शायद फर्स्ट रनर शायद सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं रफ डीजल। ऐसे में एक और बहुत बड़ा चैलेंजर आ रहा है रफ डीजल और दूसरे एथलीट्स को तगड़ा कंपटीशन देने, मैट ग्रेगो, जिनकी कुछ ही वीडियोस पहले मैंने बात भी की थी। मैट ने अगेन अपनी और थोड़ी अपडेट्स प्रेजेंट की हैं हम लोग के सामने, वी कैन सी हिज इंप्रूवमेंट इज फिनोमिनल। उन्होंने काफी ज्यादा अपनी फिजिक में कंप्लीटनेस, बैलेंस ऐड किया है। इस अपडेट में तो हम लोग देख भी सकते हैं कि उनकी वैक्यूम फिनोमिनल आ रही है। दोस्तों आई थिंक एक लंबा एथलीट होना क्लासिक फिजिक में सिर्फ आपको नहीं जिता सकता है, आपको और भी एट्रीब्यूट चाहिए जिसकी वजह से आप रैंक्स में और ऊपर बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आप और ऊपर प्लेस हो पाएंगे। एंड मैट के पास मुझे दोस्तों हर एक वो चीज लगती है जो कि एक परफेक्ट क्लासिक फिजिक एथलीट के पास होनी चाहिए। एक कमाल का बैलेंस, एक कमाल की कंप्लीटनेस, एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ साइज और एक आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास एस्थेटिक्स। और मैट की फिजिक में दोस्तों ये सब कुछ भर भर के है। जहाँ पे एक अर्श की तरह ही अगर वो कंडीशनिंग लाने में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों, मैं आप लोग को ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि वो टॉप 6 के अंदर प्लेस होंगे अपने पहले ओलंपिया में।
भले ही हम लोग को पता है कि इस साल का क्लासिक फिजिक का ओलंपिया बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, जहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी एथलीट्स विद आउटस्टैंडिंग एस्थेटिक्स एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लोग को दिखने वाले हैं। लेकिन कौन ऊपर प्लेस होगा, कौन नीचे, ये सब कुछ आ जाएगा हम लोग की कंडीशनिंग पे। जो भी एथलीट उस स्टेज पे फिनोमिनल अपनी पैकेज प्रेजेंट करेगा, एक स्ट्राइटेड अपना पैकेज प्रेजेंट करेगा विद क्रेजी एस्थेटिक्स एंड अमेजिंग कंप्लीटनेस, वही दोस्तों ऊपर प्लेस हो पाएगा। ऐसे में ही एक और लंबे एथलीट आते हैं जो कि देख रहे हैं जगह बनाने की टॉप 6 के अंदर, वेस्ली विजर्स, जहाँ पे उन्होंने अपना ये फ्रंट लैट स्प्रेड की पोज पोस्ट की थी। दोस्तों वेस्ली की फिजिक इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, जहाँ पे अब उन्होंने अपनी कंडीशनिंग का भी फॉर्मूला क्रैक डाउन कर लिया है। दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यों बोला, आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे। वो इसलिए कि वेस्ली की अभी भी एक कमजोरी है दोस्तों, वो उनकी हाई अटैच लैट्स है। हाई अटैच लैट्स आपको एक बैलेंस लुक देने में नाकामयाब हो जाती है। हाई अटैच लैट्स सबसे ज्यादा एस्थेटिक लैट्स नहीं मानी जाती है। आपकी लैट्स लो इंसर्टेड होनी चाहिए, जिससे वो कोबरा बैक का लुक क्रिएट होता है। ऐसे में वेस्ली की फिजिक में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आ जाती है। वो भले ही एक सीजन्ड प्रो होने के बावजूद भी शायद नए एथलीट से भी हार सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिसएडवांटेज, लेकिन लैक ऑफ कंप्लीटनेस अपनी पूरी कर देते हैं वो अपनी कमाल की स्ट्राइटेड फिजिक दिखा के, जहाँ पे उनकी फिजिक में मोस्ट स्पेसिफिकली उनके शोल्डर्स, उनके चेस्ट भरे रहते हैं लाइन से, लकीरों से, स्ट्राइक्शन से, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही टफ टू बीट एथलीट बन जाते हैं। दोस्तों आज लगता है वीडियो में मैं सब क्लासिक फिजिक एथलीट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं एक ऐसे एथलीट को जिसने अपने नाम में काफी ज्यादा बस बना ली थी, स्टीफन मटाला। दोस्तों वैसे तो स्टीफन मटाला की जिस किस्म की हम लोग को अपडेट्स देखने को मिलती थी इंस्टाग्राम पे, जिस किस्म की उनकी वीडियोस, उनकी रील्स हमको देखने को मिलती थी इंस्टाग्राम पे, वैसे हम लोग को वो स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं नजर आए थे। जहाँ पे उन्होंने हमारी ये बात तो सच प्रूव कर दी कि हम लोग जो कुछ भी इंटरनेट पे ऑनलाइन देखते हैं उसको सच नहीं मानना चाहिए। काफी ज्यादा अपनी ऑनलाइन फिजिक से अंडरवेलमिंग फिजिक उन्होंने प्रेजेंट की थी। वही अगर उनकी रिसेंट अपडेट में भी देखे तो भी हम लोग को एक फिनोमिनल फिजिक अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन उनकी चेस्ट में वही रेजर शार्प लाइनें हम लोग को दिखने को मिल रही हैं। बट दोस्तों अब मैं इन लाइनों को देख के उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये लाइनें ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी वैसा जैसा हम लोग चाहते हैं स्टेज पे। ऐसे में मेरे नजरों में उन्होंने अपना वो भरोसा, वो एक्साइटमेंट खो दी है। अब जब तक वो इससे बेहतर फिजिक, जैसे हम लोग को इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं उससे बेहतर फिजिक अगर स्टेज पे दिखाएंगे, तभी वो वापस से अपनी क्रेडिबिलिटी गेन कर पाएंगे इन माई आईज, जहाँ पे उनको अपनी पीकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से नेल करनी होगी, जहाँ पे उनको अपनी पीकिंग फिगर आउट करनी पड़ेगी। ऐसे में ऑल ही नीड्स इज एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पीटिंग, जहाँ पे सिर्फ ये चाहते हुए कि हाँ हम अपनी एक परफेक्ट फिजिक स्टेज पे दिखाएं, वो नहीं कर सकते। उनको चाहिए एक्सपीरियंस, उनको चाहिए एक परफेक्ट फॉर्मूला टू पीक हिज फिजिक, जहाँ पे जब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उनको एक बड़ा एथलीट क्लासिक फिजिक में नहीं मान पाएंगे। दोस्तों चलिए हम लोग अपनी वीडियो की लास्ट अपडेट पे आते हैं, जो कि आ रही है मॉडर्न डे डेक्स्टर जैक्सन टोनियो बर्टन की तरफ से। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है कि टोनियो आते हैं 212 कैटेगरी से, जहाँ पे आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि ज्यादातर 212 एथलीट जो होते हैं वो एक फिनोमिनल कंडीशनिंग लाने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर हम लोग ने 212 एथलीट की जिस किस्म की कंडीशनिंग देखी है वैसे हम लोग को ओपन में नहीं देखने को मिलती है। वैसे ही एक एथलीट है टोनियो बर्टन। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने स्विच किया था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था कॉम्पीटिंग करना इस डिवीजन में ओपन में, तब काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि उनके पास साइज की काफी ज्यादा कमी है। तब काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि अभी वो ऐसे एथलीट नहीं है जो कि कंधे से कंधा मिला पाए ओपन बॉडी बिल्डर्स के बीच। लेकिन दोस्तों ओवर टाइम अपनी फिजिक में मास ऐड करते हुए अब हम लोग को कंप्लीटली वो डेक्स्टर जैक्सन की याद दिला रहे हैं। डेक्स्टर जैक्सन भी एक ऐसे एथलीट थे जिनको शुरू में बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाता था, लेकिन ओवर टाइम अपनी फिजिक में मास ऐड करते करते वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचे थे जहां पे वो 1 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है हमारे। और हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि टोनियो भी ऐसा नहीं कर सकते कभी, हाँ, लेकिन टोनियो को ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम है। टोनियो को अभी अपनी फिजिक और ज्यादा इंप्रूव करनी है, जहां पे ये बात तो कंफर्म है कि उनकी फिजिक की बबलीनेस, उनकी फिजिक की राउंडनेस डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग है और उनको एक टॉप लेवल एथलीट बना सकती है। लेकिन इसी फ्रेम पे, इसी ब्यूटीफुल मसल बेलीज पे अगर और ज्यादा मास, अगर और ज्यादा साइज हम लोग को ऐड होता हुआ दिख जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।